क्या करूँ मैं इतना करता हूँ। जय हिंद। लाइव टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ संजय यादव। दिल्ली के मॉडल टाउन इलाके में पुनीत खुराना सुसाइड मामले में नया मोड़ आ चुका है। सुसाइड मामले में एक नया वीडियो सामने आया है। वीडियो में पुनीत खुराना अपने ससुर जगदीश पावा से बातचीत करते नजर आ रहे हैं। ये वीडियो 12 अक्टूबर 2023 का बताया जा रहा है। इस वीडियो में पुनीत के ससुर घर के बदले 2 करोड़ रुपए देने की बात करते हुए दिख रहे हैं, लेकिन बाद में उसके ससुर अपने बात से पलट जाते हैं। पीड़ित परिवार के अनुसार उनका बेटा पुनीत इन्हीं बातों की वजह से दबाव में था, परेशान चल रहा था। पीड़ित परिवार का कहना है कि पुनीत के ससुर कई बार पुनीत को धमकी भी दिया करते थे। क्या है पूरा मामला, दिखाते हैं प्रशांत त्रिपाठी की रिपोर्ट। घर के बदले 2 करोड़ रुपए। पुनीत खुराना सुसाइड मामले में नया वीडियो आया सामने। दिल्ली के मॉडल टाउन इलाके में पुनीत खुराना सुसाइड मामले में अब नया मोड़ आ गया है। मामले में एक नया वीडियो सामने आया है। वीडियो 12 अक्टूबर 2023 का बताया जा रहा है। इसमें पुनीत के ससुर घर के बदले 2 करोड़ रुपए देने की बात करते दिख रहे हैं। वहीं मामले पर लाइव टाइम संवाददाता ने जब पुनीत के पिता से बात की तो सुनिए उनका मामले को लेकर क्या कहना था। पुनीत के पिताजी हमारे साथ हैं। हम लोग पोस्टमार्टम हाउस पे खड़े हैं। पोस्टमार्टम आज तीसरा दिन है, क्या बता रहे हैं डॉक्टर्स? सर पोस्टमार्टम की तैयारी हो रही है। परसों जो है यहाँ 4-5 बजे आए थे, उसके पोस्टमार्टम का टाइम खत्म होता है। कल जो है हमने इनको बोला था कि हमें इसकी रिकॉर्डिंग चाहिए, तो ये कहने लगे रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, लेकिन उसके लिए जो ऊपर से परमिशन लेनी पड़ती है, तो इसलिए कल डिले हो गया। तो अभी जो है पोस्टमार्टम की तैयारी हो रही है। इन्होंने बोले 1 बजे शुरू हो जाएगा। वो जो रिकॉर्डिंग की आप लोग बार बार बात कर रहे हैं कि 1 घंटे का लास्ट टाइम में पुनीत ने वो वीडियो बनाया था, उसका आपने कुछ क्लिप सुना है और वो वीडियो क्या मिला आप लोगों को? सर ऐसा वीडियो तो पुलिस अपने पास रखेगी ना, हमें नहीं मिला। लेकिन मैंने वो सुना भी नहीं, लेकिन मेरे परिवार के दूसरे सदस्यों ने सुना। वो भी 4-5 मिनट का उन्होंने सुनाया। इससे ज्यादा हमने ना देखा ना सुना। मैंने तो बिल्कुल नहीं सुना, क्योंकि मैं तो अपने होश में था नहीं। आखिर उस वीडियो में क्या बोला कुछ? मुझे पता नहीं है, 2-3 मिनट का उन्होंने सुनाया था। ठीक, तो मैं उस टाइम बिल्कुल अपने होश में, देखो जवान बेटा क्या करूँ मैं इतना करता हूँ। मेरे बेटे को उनके ससुराल वाले जितना रेस्पेक्ट कर सकते थे पिछले 7-8 साल में, उससे ज्यादा किया उन्होंने। मैं इतना कह सकता हूँ बस। दिल्ली के मॉडल टाउन में रहने वाले पुनीत खुराना ने पारिवारिक कलह की वजह से 31 दिसंबर की शाम को आत्महत्या कर ली थी। दिल्ली पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले की जांच में जुटी है। पीड़ित परिवारों के आरोपों की जांच की जा रही है। पीड़ित परिवार ने यह भी दावा किया है कि बीते 1 साल में पुनीत के ससुर ने उसे मानसिक रूप से भी काफी प्रताड़ित किया था। आपको अब दिखाते हैं पुनीत खुराना सुसाइड केस की टाइमलाइन। दिल्ली के मॉडल टाउन में पुनीत खुराना ने की खुदकुशी। पत्नी और ससुराल वालों पर परेशान करने का लगाया आरोप। प्रॉपर्टी को लेकर पत्नी से चल रहा था विवाद। 2026 में पुनीत की हुई थी मोनिका पाहवा से शादी। 2 साल से अलग अलग रह रहे थे पुनीत मोनिका। कोर्ट में चल रहा था तलाक का केस। पुनीत ने रात 3 बजे पत्नी को फोन किया। फोन पर दोनों में झगड़ा हुआ। प्रॉपर्टी को लेकर दोनों में बहस हुई। पुनीत के एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन पर भी सवाल उठे। 31 दिसंबर शाम 4:18 पर पुलिस को सूचना मिली। घर में पंखे से लटकती मिली लाश। पुनीत के घर वालों ने पत्नी पर लगाया आरोप। पुनीत की पत्नी, साली और ससुर पर FIR। हमारी सिर्फ सिंपल सी डिमांड है, ये 3 लोग, मिस्टर जगदीश पावा, पुनीत की वाइफ मनिका पावा और उसकी बड़ी बहन कनिका पावा, इन तीनों की हम अरेस्टिंग मांग रहे हैं। इन्होंने बहुत बुरी तरीके से टॉर्चर कर रखा था। वो लड़का पिछले 6 साल से टॉर्चर सह रहा था, 2 साल से अलग रह रहा था। अब ओवरलोड हो गया जब इन लोगों ने पिछले 10-15 दिन से उसको ये कहना चालू कर दिया कि तेरे माँ बाप को उठा के हम बाहर फेंकवा देंगे। वो कितने एक्चुअली वो ही इज अ बिल्डर, तो बिल्डर लॉबी है, आप समझते हैं कि कितने हाथ पांव इनके होंगे। वो हर बार यही बोलता था हमारी पुलिस में जान पहचान है, हमारी पॉलिटिकल जान पहचान है,
फलाना नेता हमारे साथ है, फलाना ये हमारे साथ है, कोर्ट हमारी जेब में है। तो ये शब्द उनके हर समय मुंह पे रहते हैं। पीड़ित परिवार ने पुलिस को बताया है कि पुनीत और उसके ससुर के बीच में जितनी बार भी बातचीत हुई, उनमें से कई बार उसके ससुर ने कई तरह के वादे किए थे, लेकिन एक बार वादा करने के बाद जब भी पुनीत ने उनसे दोबारा बात की तो वो अपने सारे वादे हर बार भूल जाते थे। पुनीत खुराना सुसाइड मामले में पीड़ित परिवार ने दिल्ली पुलिस को ऐसे कई सबूत पेश किए हैं जिन्हें देखकर ये समझ आता है कि बीते 1 साल में पुनीत खुराना और उसके ससुराल पक्ष के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था। पीड़ित परिवार ने पुलिस को कई वीडियो और ऑडियो सबूत भी दिए हैं। पिछले 2 साल से चल रहा था डिवोर्स का केस। दिल्ली के मॉडल टाउन में पुनीत खुराना ने किया सुसाइड। पुलिस ने पुनीत के कॉल रिकॉर्ड को जब्त किया। हम लोग उस वीडियो में नहीं देख पाए क्योंकि वो 2 या 3 मिनट की वीडियो हमारे को बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करने पे दिखाई गई, जिस पे हमें ये समझ में आया कि आखिर क्या हुआ। मगर हाँ, अगर वो वीडियो पूरी दिखाई जाए तो बहुत कुछ खुलासे होंगे। जो वो कहना चाहता था, जो उसने कहा वीडियो में, तो वो सब सामने आएगा। मगर उस लड़के ने उस 59 मिनट 39 सेकंड की वीडियो में सब कुछ डाल दिया। तो मैं चाहूंगा कि वो पब्लिकली लोगों को पता चले कि वो लोग किस हिसाब का टॉर्चर करते थे। मैं एक छोटी सी क्लिप जो ऑलरेडी मीडिया पे चल रही है बट किसी कारणवश दिखा नहीं पा रहे, वो पूरी आवाज नहीं सुना पा रहे उस क्लिप की, क्योंकि आपके लोगों की कुछ वो होती है। ये देखिए बात करने का वे, ये हमारा भाई सुन रहा है और वो कैसे बोली वो सुनिए। ये वीडियो हमारे पास भी है। एक बार दिखाइए, रिक्वेस्ट है सर। तो सर ये भाषा होती है और ये लड़का उसके बावजूद भी शांत बैठा है। सर ये संस्कार होते हैं जो हमने अपने बच्चे को दिए हुए थे और उन लोगों ने अपने अपने बच्चों को दिए। एफआईआर हो चुका है आप लोगों का? अभी तक सर एफआईआर नहीं हुई। वो एक थोड़ा प्रोसीजर होता है कि पोस्टमार्टम के बाद एफआईआर होगी। तो पोस्टमार्टम की भी वेट हो रही है सर, एफआईआर की भी वेट हो रही है। जी हाँ, कुछ दिन पहले पुनीत खुराना और उनकी पत्नी के बीच हुई बातचीत की एक ऑडियो रिकॉर्डिंग भी सामने आई है। इस कॉल रिकॉर्डिंग में मोनिका पुनीत के साथ झगड़ा करते हुए धमकाती हुई सुनाई दे रही है। कहा जा रहा है कि इसी फोन कॉल के बाद दिल्ली के मॉडल टाउन इलाके में रहने वाले पुनीत खुराना ने बेंगलुरु के अतुल सुभाष जैसे ही कदम उठा लिया। पुनीत के परिवार के मुताबिक उनके बेटे ने मोनिका से फोन पर बात करने के बाद अपने फोन में एक वीडियो रिकॉर्डिंग की, जिसमें उसने अपनी पत्नी मोनिका पाहवा और अपने परिवार वालों पर प्रॉपर्टी बिजनेस से लेकर आत्महत्या के लिए उकसाने का भी आरोप लगाया और बाद में अपनी जान दे दी। पुनीत की मौत के 24 घंटे बाद भी उसका इंस्टा चल रहा था। ये आरोप परिवार के लोगों ने लगाया है। अब देखना यह है कि जांच में क्या निकलता है, कौन है वो शख्स जो मौत के इतने देर बाद भी इंस्टाग्राम चला रहा था। जाहिर तौर पे तहकीकात आगे बढ़ेगी तो और भी इस पूरे सुसाइड केस में राज खुलेंगे। कैमरामैन संजय कुमार के साथ मैं प्रशांत त्रिपाठी, लाइव टाइम्स, दिल्ली। तो दिल्ली पुलिस की माने तो विसरा को कलेक्ट कर लिया गया है। विसरा रिपोर्ट जैसे ही आएगी उसके आधार पर एफआईआर दर्ज की जाएगी। पुनीत के मौत से पहले 1 घंटे के वीडियो की पुष्टि डीसीपी ने इसको लेकर करते हुए उन्होंने कहा कि उसकी जांच करवाई जा रही है। यानी कुल मिलाकर ये कहा जाए कि जो अब तक तस्वीरें सामने आई हैं, जो अब तक ऑडियो सामने आई है, उसके आधार पर जांच पड़ताल भी की जाएगी। तो इस वक्त प्रशांत हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, साथ में विकास, सुभाष, पुनीत के भाई इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। और सबसे पहले विकास जी, मैं आप ही के पास आना चाहूँगा, चूँकि जो इस वक्त घटी है आपके परिवार के साथ वो वाकई में दुख की घड़ी है, लेकिन इस पूरे मामले पर जांच पड़ताल कहाँ जा रही है? आप लोग क्या मांग करते हैं? क्यों आपको लग रहा है कि ये टॉर्चर किया जा रहा था उनको? सर, मैं आप लोगों के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जो केस है बेंगलोर का, उसमें सारे हथकंडे जो हैं इनकी तरफ से अपनाए जा रहे हैं। फिर से जो मेरे भाई ने बोला था कि वो बच्चे का इस्तेमाल करके सब चीज़ करना चाहती है, वैसे ही ये लोग प्लान करके जो हमने हेवियस कॉर्पस जो सुप्रीम कोर्ट में डाला है, इसी का बहाना लेके ये लोग केस के लिए आगे जा रहे हैं।
फिर से वही बच्चे का इस्तेमाल कर रहे हैं, वही से अपनी जो दास्तां हैं कि बेटे से दूर रखा गया है माँ को, और ये इसी वजह से हमें हेबियस कॉर्पस में उन्हें लेके जाना है, तो इसी वजह से उन्हें बेल दिया जाए। इवन ये तो लोअर कोर्ट की बात कर रहा हूँ मैं, और ये लोग हाई कोर्ट भी गए हैं कल, और हाई कोर्ट में भी ये कह रहे हैं कि इस प्रोसीडिंग को क्वेश कर दिया जाए। इन्होंने क्वेश का जो है उन्होंने विकास, मैं आपके वो मामले फाइल पर किया आऊंगा। जैसे आपके भाई के साथ हुआ था, कहा जा रहा है कि उसी तरीके से, दरअसल आपने भी केस पढ़ा होगा, पुनीत सुसाइड वाला मामला जो दिल्ली में हुआ है, सेम सिमिलर दिखाई दे रहा है। क्या आपको भी लगता है कि पूरे मामले पर जो लड़कों का पक्ष होता है उस मामले पर सुनवाई नहीं होती है, और इसका दूसरा पक्ष जो होता है वो मिसयूज कर रहा है, और वही यहां पर भी बात दोहराई गई है पुनीत सुसाइड मामले पर? सर, मैं पहले दिन से ये बात बोल रहा हूँ कि जिस तरह से हमारी जुडिशरी है, जिस तरह से ये हमारा लीगल जो कानून बनाया गया है, वो लीगल कानून को चेंज होने की ज़रूरत है। एक महिला पुरुष आयोग, जिस तरह से महिला आयोग, बच्चे के लिए आयोग, और पता नहीं कितने आयोग बने हुए हैं सरकारों के द्वारा, लेकिन पुरुष के लिए कोई आयोग नहीं है। करीब करीब जी। 60 से 70 ऐसे लॉज हैं जो प्रोटेक्ट करते हैं वुमन को, लेकिन मेन को प्रोटेक्ट करने के लिए एक भी कानून ऐसा नहीं है जो देश में है। ये देश जो है वो सिर्फ और सिर्फ जेंडर बेस्ड चीज़ों को लेकर चलता है। जेंडर बेस्ड जो है वो आपको, मतलब अगर लड़की अगर प्रताड़ित हो रही नहीं भी है तो भी उसको ये मान लिया जाता है कि लड़की जो है वो प्रताड़ित है। अगर शायद वो सुसाइड लड़की की हुई होती तो 24 घंटे के अंदर जो है वो अरेस्ट हो गया होते लड़के के परिवार। ये फैक्ट्स है। और सुसाइड का जो फैक्ट्स है, अगर कानून को, अगर ये मतलब अगर जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं, और अगर जी। कुछ सरकार में बैठे हुए लोग ही ये बात कहते हैं कि 99% जो है वो लोग मर्द गलत होते हैं, मैं उनसे सिर्फ ये क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि आपके पास डेटा अवेलेबल है, उस डेटा में शादी के बाद लड़के का सुसाइडल रेशियो जो है वो ज्यादा है, इसमें आप क्या कहना चाहते हैं? इस पे आपके पास क्या उत्तर है? लड़के गलत होते हैं, ये मैं डिनाई नहीं करता हूँ, लड़के गलत होते हैं, तो उसके लिए आपके पास ठीक। फुल ऑन प्रोटेक्शन है, आप कोर्ट का सहारा लेके सारी चीजें कर सकते हैं। जी लेकिन जहाँ विकास, पे ये बात लड़के तो गलत सर्वे में नहीं भी कई बार सामने आई है, और इवन कई बार वर्डिक्ट में भी कहा तो गया है कि उसके लिए ऐसे कोई मामले गलत तरीके से कानून आते हैं नहीं है कोर्ट में फंसाने के लिए। लेकिन जाहिर सी बात है कि मामला अगर गंभीर होता जा रहा, चूंकि आपके भाई के साथ ऐसा हुआ, आपके परिवार के साथ ऐसा हुआ, उसके बाद दिल्ली में ऐसा केस सामने आता है जिसमें भी वीडियो सामने आती है और कुछ ऑडियो सामने आती है, ये दिखाती है कि क्या वाकई में ऐसे जो प्रोटेक्शन के लिए कानून बनाए गए हैं उसका मिसयूज किया जा रहा है। बढ़ते आगे, दिल्ली पुलिस की माने तो बिस्तरा कलेक्ट कर लिया गया है। बिस्तरा रिपोर्ट जैसे ही आएगी उसके आधार पर एफआईआर दर्ज की जाएगी। पुनीत की मौत से पहले 1 घंटे की वीडियो की पुष्टि डीसीपी ने करते हुए कहा कि हम उसकी जांच पड़ताल कर रहे हैं। नॉर्थ वेस्ट डीसीपी भीष्म सिंह जी हमारे साथ हैं। सर, पुनीत सुसाइड केस में जांच कहां तक आगे बढ़ी और क्या मामला सामने आया? देखिए, पुनीत के जब पीसीआर कॉल मिली थी हमें 31 तारीख आफ्टरनून में, तो उसके बाद बीजेआरएम हॉस्पिटल में उनकी बॉडी को रखा गया था, और फिर पोस्टमार्टम के लिए हमने बोर्ड बनवाया। बोर्ड कंस्टिट्यूट होने के बाद आज पोस्टमार्टम हो गया है। रिपोर्ट 1 या 2 दिन में, जैसा कि डॉक्टर्स ने बताया, मिल जाएगी। एफआईआर को लेकर नाराजगी परिवार वाले जता रहे हैं कि एफआईआर नहीं हो रहा है, तो उसकी वजह क्या है सर कि लेट हो रहा है एफआईआर होने में? देखिए, इसको लेट नहीं कहेंगे हम, ये इंक्वेस्ट है, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी चल रही है। एफआईआर रजिस्टर करने से हमने मना नहीं किया है, बट हमारी जो कुछ प्रिलिमिनरी इंक्वायरीज हैं वो हम कंप्लीट कर रहे हैं, और जैसे ही हो जाएंगी हम जल्द से जल्द इसमें केस भी रजिस्टर करेंगे। सर, क्या ये सच है कि 1 घंटे का ऑडियो जो है, वीडियो जो है, पुनीत ने मरने से पहले बनाया था, और उसमें उसने ब्लेम भी किया है अपने सास, ससुर, पत्नी और तमाम रिलेटिव को? क्या ये सच है? ये बताया फैमिली ने कि ऐसा एक वीडियो उसने अपने फ़ोन में रिकॉर्ड किया था, और इस वीडियो की अभी जांच फोरेंसिक साइंस से हमने करवानी है, जो कि अभी तक नहीं हुई है। वही इंक्वायरी का पार्ट है जो बचा हुआ है, और फैमिली से बात की है कल, जो दूसरी साइड की फैमिली है उससे भी बात की है, और ये कंप्लीट करने के बाद हम फर्दर लीगल एक्शन लेंगे इसमें। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। जायज़ तौर पे जांच जारी है, जांच के बाद ही पुनीत के मामले में एफआईआर दर्ज होगा, और अगला फर्दर इन्वेस्टिगेशन का क्या होगा ये कहना है पुलिस अधिकारियों का। कैमरामैन संजय सिंह के साथ मैं प्रशांत त्रिपाठी, लाइव टाइम्स।
प्रशांत लगातार हमारे साथ बने हुए। प्रशांत, जाहिर सी बात है कि पुलिस की तरफ से जांच पड़ताल के बाद रिपोर्ट की बात कही जा रही है, लेकिन सवाल है कि परिवार इस वक्त बेहद आहत है। परिवार की तरफ से कहा जा रहा है कि पुलिस का जो सहयोग होना चाहिए था वो पूरी तरीके से नहीं मिल पा रहा है, यानी सब कुछ सबूत होने के बावजूद अब तक पूरे मामले पर कार्रवाई नहीं की गई है। देखिए, इसी को लेकर नाराजगी है और दोपहर में लगभग 1 बजे के करीब 2 बजे के करीब जो पोस्टमार्टम है वो हो चुका था, लेकिन घर वालों ने ये कहा कि आप पहले एफआईआर करिए, एफआईआर में सेक्शंस क्या आप लगाते हैं हम देखना चाहते हैं और वो देखने के बाद ही हम क्रिमिनेशन के लिए डेड बॉडी रिसीव करेंगे। और लगभग 4 से 5 घंटे तक पुलिस के जो अधिकारी हैं वो समझाते रहे, मनाते रहे और फाइनली जो डीसीपी हैं उन्होंने आश्वासन दिया कि जैसे ही कल दोपहर में बिसरे की रिपोर्ट आएगी, प्राइमरी रिपोर्ट आएगी, उसके आधार पे हम एफआईआर करेंगे और सेक्शंस उस समय आपको हम बता देंगे कि कौन कौन से सेक्शन लगा रहे हैं। जिसके बाद से इस समय हम निगम बोध घाट, दिल्ली के निगम बोध घाट पे हैं। उनके जो परिवार के लोग हैं वो आना शुरू हो चुके हैं। थोड़ी ही देर में मोर्चरी से बॉडी जो है पुनीत की आएगी और अंतिम क्रिया जो है इसी निगम बोध घाट पे होना है। लेकिन परिवार के मन में एक बहुत बड़ी टीस ये बनी हुई है कि सारा सबूत देने के बावजूद यहाँ तक कि 2 मिनट का वो अंतिम समय का क्लिप भी दे दिया गया है पुलिस को, जिसमें पुनीत बहुत साफ साफ बता रहा है कि कैसे कौन कौन जिम्मेदार है और किन वजहों से जिम्मेदार है और उनको अपना दोषी बता रहा है। और वो देने के बाद भी अब तक एफआईआर न होना ये जो परिवार के लोग हैं उनको कहीं न कहीं दुखी कर रहा है। और फाइनली उनको इंतजार है कल बिसरा रिपोर्ट का, और बिसरा रिपोर्ट जैसे ही आएगा मुझे लगता है कि पुलिस ने, जैसा कि भीष्म सिंह जो डीसीपी हैं उनसे बातचीत जो मेरी खुद हुई है, उन्होंने कहा है कि कल दोपहर में हम एफआईआर कर लेंगे। तो मैंने पूछा कि किनके किनके खिलाफ आप एफआईआर करने वाले हैं, क्या उसकी पत्नी के अलावा ससुर, सास और जो उसकी बहन है जिसने उकसाने का मामला जो पुनीत वीडियो में अपनी बात कह रहा है उन पे भी एफआईआर होगा। तो भीष्म सिंह का कहना है कि जो भी इसमें आरोपी होंगे सबके अगेंस्ट में हम लीगल एक्शन लेंगे। तो अब देखना ये है कि कल जो है वो पुलिस कौन से सेक्शन लगाती है, किनके किनके खिलाफ कार्रवाई। बिल्कुल सही आपने कहा। प्रशांत, मैं दोबारा आपके पास आता हूं, लेकिन आपको बता दें कि पुनीत सुसाइड मामले को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता मधुकेश्वर से लाइव टाइम संवाददाता खुशबू सिंह ने बातचीत की। मधुकेश्वर का कहना है कि देश में पुरुषों को लेकर कानून में बहुत ज्यादा मजबूत कानून नहीं बना है, वहीं महिलाओं को लेकर कानून में कई तरह के पुरुषों के खिलाफ सख्त कानून बनाए गए हैं। क्या कहना है उन्होंने, क्या कुछ कहा, पूरी बात सुनाते हैं आपको। पहले डाउरी एक्ट इतना वाहियात है, मैंने तो उसी वक्त से एक उसके क्लॉज का एनालिसिस करके लिखा, उसके विरोध में बताया कि ये क्यों गलत है कानून। ये कोई फायदा करने वाला नहीं है। जो आपने देखा है, क्या दहेज खत्म हो गया? नहीं खत्म हुआ, लेकिन उसका मिसयूज डाउरी एक्ट का बड़े पैमाने पर होने लगा। ये 1980 के दशक में कानून हमारी ही फॉरेन फंडेड फेमिनिस्ट एनजीओज ने जबरन लाए, तो उनके पीछे भी विदेशी ताकतें थी। यहाँ यूएस डीप स्टेट, कन्वर्जन माफिया का, कि परिवार तोड़ेंगे तो कन्वर्जन आसानी से हो पाएगा। और दूसरा, जो शिक्षा भी दी गई तो मैकॉले पद्धति पे, हमारे संस्कारों से, अपने समाज की जानकारी से और ज्ञान से विहीन, अपने समाज का ज्ञान ही नहीं है, तो जो भी विदेशी बोलते हैं, अमेरिकन बोलते हैं, इंग्लैंड बोलता है, हमें लगता है वही सही होगा, वो प्रोग्रेस है। और अपने समाज के संस्कारों और फैमिली स्ट्रक्चर को तोड़ना बड़ी प्रोग्रेस की निशानी है। तो जो कानून लाए गए, दहेज विरोधी कानून, डोमेस्टिक वायलेंस को कर्ब करने के लिए कानून, उसके बाद मेंटेनेंस एक्ट, मतलब हर किस्म के जो फैमिली लॉज लाए गए, और साथ में उसके बाद फिर एंटी रेप लॉ जो लाया गया, ऐसे कई सारे कानून हैं जिनका बारीकी से विश्लेषण करते हुए मैंने विरोध तभी भी किया जब ये लाए गए थे। उस वक्त क्योंकि सोशल मीडिया नहीं था, तो मानुषी हमारी जो पत्रिका है उसमें छापे और लिखा व्यापक तौर से पुस्तकों में। इन कानूनों की विशिष्टता ये है कि इन्होंने एक तरफा हक दे दिए महिला को, ऐसे कि महज उसका आरोप लगाना पर्याप्त है। आप जाके कह दीजिए मेरे साथ उत्पीड़न हो रहा है, मुझसे दहेज की मांग की गई, मुझे सताया जा रहा है, और ये घरेलू हिंसा के कानून में या डाउरी डिमांड्स या डाउरी एक्ट के तहत आ जाता है। और फिर क्योंकि एक तरफा है, सजा हो जाती है
कोर्ट केस चलने से पहले, क्योंकि तुरंत अरेस्ट का प्रावधान दिया गया कि पुलिस के पास भी कोई और ऑप्शन नहीं है, तुरंत अरेस्ट कर लेना। महिला ने, जैसे रेप लॉ में भी आ गया है, महिला ने आरोप लगाया, अब उसको प्रूव करने की उसको जरूरत नहीं है। जिसके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि तुमने हिंसा की है, वो प्रूव करे। पर जेल में तो वो पहुंच गया, उसका करियर खराब हो गया, उसकी बैंड बज गई, उसका सारा परिवार रुइन हो गया। जब सामाजिक दबाव टूट गया, कानून की शिक्षा आपने ली नहीं, आपके ऊपर आनन फानन में जैसे भी कानून आए जा रहे हैं। अब देखिए मुस्लिम समाज को देखिए, मुस्लिम पर्सनल लॉ जितना मर्जी जघन्य हो, उसमें चाहे जितने मर्जी विवाद लायक या दहशत दिलाने वाले प्रावधान हो, वो कॉमा फुल स्टॉप भी नहीं बदलने देते, बताते भी नहीं हमारा मुस्लिम पर्सनल लॉ है क्या, उसको कोडिफाई भी नहीं करने देते कि तुम मत, सरकार का हस्तक्षेप नहीं होगा, अदालतों का नहीं होगा, हमारी मनमर्जी से हम अपने अंदरूनी मामले सुलझाएंगे। हिंदू समाज बिल्कुल उल्टा है, दिमाग का, दिल का इतना सरकारीकरण हो गया कि पति पत्नी के बेडरूम तक घुस गया है सरकार, सरकारी तंत्र, पुलिस, अदालतें, और हम निरीह होके देखते रहे। जब तक हमारे घर पर चोट नहीं आती, हम सोचते भी नहीं इन कानूनों के बारे में। और मीडिया भी अब जग रहा है, क्योंकि एक के बाद एक ऐसे सोशल मीडिया की वजह से ये खुलासे हो रहे हैं। ये सोशल मीडिया का चमत्कार है कि मेन स्ट्रीम मीडिया को जगना पड़ रहा है। वहां पे मिलियंस व्यूज मिल जाते हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया में हजारों शायद मिलते हो इन इश्यूज पे, तो उसकी वजह से अब ये खुलासे हो रहे हैं। पर मेरी अगर आप लेखन देखें तो 80 के दशक से इन कानूनों का मैं विरोध करती आई हूँ, इनके खिलाफ लिखती आई हूँ, चेताती आई हूँ, एमपीज के पास, मिनिस्टर्स के पास, लॉ कमीशन के पास जाके, लॉ मिनिस्टर के पास जाके गुहार लगा चुकी हूँ। अच्छे मित्र रहते हुए भी हम नहीं कुछ कर सकते, आपकी फेमिनिस्ट बहनें हमें कच्चा चबा जाएंगी, ये मुझे सुनने को मिलता था लॉ मिनिस्टर से या लॉ कमीशन से, कि इसको हम नहीं छेड़ सकते क्योंकि हमारे पीछे सारी फेमिनिस्ट लॉबी पड़ जाएगी। तो वो विदेशी फंडेड लॉबी है, और ये भी नहीं हम समझते, हम सोचते हैं कि ये बहुत नेक काम कर रहे हैं, महिला अधिकार का मुखौटा पहन के कुछ भी आनन फानन में हमारे समाज के ऊपर इस तरह के लॉलेस कानून लाए गए हैं। और सुप्रीम कोर्ट तक ने ये आदेश दिए हैं कि इनको सुधारिए, ये लीगल टेररिज्म है, ये हिंदू समाज पर चल रहा लीगल टेररिज्म है, ये हथियार बना। तो प्रशांत हमारे साथ लगातार बने हैं, लेकिन इसके अलावा आपको बता दें कि इस वक्त हमारे साथ अतुल सुभाष के भाई भी जुड़े हुए हैं, उनके पास चलने की कोशिश करेंगे। विकास हमारे साथ, विकास मोदी हैं। विकास, ज़रा ये बताइए, चूँकि आप लोगों ने इस बात को महसूस किया है घर परिवार में जो स्थितियां इस वक्त हैं, और जो अगर आप सुन रहे होंगे तो बहुत सारे जो सोशल एक्टिविस्ट हैं उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि कुछ बदलने की आवश्यकता है। आप लोगों ने क्या क्या ये एक तरह से रियलाइज़ किया है कि पुरुषों के लिए समाज में ये चीज़ें होनी चाहिए, जो कानून बने हैं उसमें चीज़ों को न्यूट्रलाइज किया जाना चाहिए, किस हद तक किया जाना चाहिए, ताकि अगर न्याय अन्याय कहीं पर भी हो रहा है तो दोनों पक्षों को न्याय मिल सके और कानूनी तौर पर उनको एक तरह से बराबर का हक मिल सके? सर, सबसे पहली बात जो है, इस जुडिशियरी को चेंज होने की जरूरत है। अगर जुडिशियरी चेंज नहीं होगी तो शायद किसी को न्याय नहीं मिलेगा और ऐसे हत्याएं होती रहेंगी। ऐसे जो लीगल टेररिज्म की अभी बात चल रही थी, इस लीगल टेररिज्म को समझना पड़ेगा कि किस तरह से इस लॉ में रहते हुए इस चीज का मिसयूज किया जा रहा है आज के डेट में। जुडिशियरी जो है करप्शन का भंडार भरा हुआ है, वहां करप्शन खुलेआम चलते हैं, खुलेआम, जहाँ पे लोग उनके खिलाफ बोलने नहीं जाते हैं। लेकिन मेरे भाई ने जिस तरह से चीज़ों को बताया है उसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और पीएमओ, ये सारे लोगों को इस बात पे संज्ञान लेते हुए उनकी भी जांच होनी चाहिए। उनके पास भी आय से ज्यादा अगर एसेट्स हैं तो उसकी जांच करवानी चाहिए। कोई ऐसा कानून है विकास, ये मामला जो बिल्कुल आरोप लगाया गया आपके भाई की तरफ से, उसमें संज्ञान लिया जाएगा, लेकिन सवाल है बेसिक तौर पर, चूंकि आप एक पीड़ित परिवार से बिलोंग करते हैं
और मैं इसीलिए ये आपसे जानना चाह रहा हूं कि जो प्राइमरी लेवल पर होता है, जब रिपोर्ट दर्ज की जाती है, परिवार क्या क्या फेस करता है, क्या चीज़ें आपको लगती है कि हमारी बात नहीं सुनी जाती है। मैं आपके पास दोबारा आऊँगा और एक छोटा सा अंतराल यहाँ पर लेते हैं, उसके बाद समझने की कोशिश करेंगे कि जिस बात को लेकर अभी जो सोशल एक्टिविस्ट थी वो इशारा कर रहे थे, क्या सामाजिक तौर पर वो परिवार भी ये महसूस करते हैं जो वाकई में विक्टिम है या जो इस चीज़ को फेस कर रहे हैं।